हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, राधे राधे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और जिस स्थिति में होंगे अपने पढ़ाई को जारी रखे होंगे। प्यारे साथियों, आज हम देखेंगे एक छोटे से क्लास में ऊर्जा रूपांतरण यंत्र, यानी कौन सी ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है और किन यंत्र के माध्यम से परिवर्तित होती है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। इधर दिया है उपकरण, यहाँ दिया है ऊर्जा का रूपांतरण, यानी किस उपकरण के माध्यम से वह ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है। अब यहाँ देखिए डायनमो, यह डायनमो कहाँ लगा होता है आप लोग को पता है? जो विद्युत बनाया जाता है जल से, वह जल ऊपर से नीचे गिरता है तो वहां एक टरबाइन मोटर होता है, वहां एक डायनमो होता है। तो वहां पंखे पे गिरने के बाद उसे वह रोटेट करता है और रोटेट करने के बाद वहां से क्या क्रिया होती है? यांत्रिक क्रिया। और वह किस रूप में परिवर्तित होता है? ऊर्जा को किस रूप में? विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। तो डायनमो उपकरण किस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? मोमबत्ती आप सारे लोग जानते होंगे और हम सारे लोग के घर में होता है। तो मोमबत्ती जो होता है वह जलता है, जलने के बाद उसमें कौन सी क्रिया होती है? रासायनिक क्रिया। और वह किस रूप में परिवर्तित होता है? प्रकाश एवं उष्मा। देखेंगे वहां से उजाला भी होगा और वहां उसकी जलते हुए मोमबत्ती के जैसे पास अपने हाथ को करेंगे या अपने पास लाएंगे तो थोड़ा सा वहां से उष्मा भी महसूस होगा। माइक्रोफोन आप सारे लोग जानते हैं, वहां ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। लाउड स्पीकर, जिसे आप डीजे भी कहते हैं, साउंड, वह विद्युत ऊर्जा होता है और वहां से क्या निकलता है? ध्वनि निकलता है। तो लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होता है। सोलर सेल, जिन्हें आप सोलर पैनल भी कहते हैं, सौर ऊर्जा में जिनका हम प्रयोग करते हैं, वह सौर ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में। यानी वह पैनल क्या करता है? सूर्य से रोशनी को अवशोषित करता है और फिर हमें विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, यानी उसमें विद्युत समावेश होता है और क्रिया करने के बाद वहां से प्रकाश यानी लाइट निकलता है। फिर यह विद्युत मोटर, ये किस में होता है भाई? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत बल्ब देखेंगे, जो बल्ब होता है ये विद्युत ऊर्जा को यानी विद्युत ऊर्जा को अवशोषित करता है, फिर उसे किस रूप में परिवर्तित करता है? रूपांतरण करता है। प्रकाश एवं उष्मा देखे होंगे। विद्युत सेल क्या है? यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला देखेंगे सितार, ये यांत्रिक ऊर्जा को, सितार जो बजाया जाता है, यांत्रिक क्रिया करते हैं तो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, फिर वहां से धुन निकलता है। तो ये कुछ हमारे ऊर्जा रूपांतरण यंत्र थे। फिर इसी क्लास में हम कुछ और भी देखेंगे, थोड़ा सा इसमें हम मिक्स करेंगे। उधर हमारे कुछ साइंस के पोर्शन थे और यहाँ आपको सामाजिक विज्ञान के मिल जाएंगे। सामाजिक सुधार अधिनियम देखेंगे, यहाँ अधिनियम है, यहाँ गवर्नर जनरल है, यहाँ वर्ष है और यहाँ विषय है, यानी किस अधिनियम के तहत किस वर्ष किस गवर्नर जनरल के समय उस विषय पर कार्य किया गया है। ध्यान से देखेंगे प्यारे साथियों। शिशु वध प्रतिबंध, यानी जो बाल हत्या होती थी, वह गवर्नर जनरल ब्लेजली 1795 से 1804 में एक अधिनियम लाया गया। उस अधिनियम के तहत शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। अगला है सती प्रथा का अंत, यानी वह महिला जिनको उनके पति के चिते पर बैठा करके जिंदा जला दिया जाता था या उनका भी वहीं दाह संस्कार कर दिया जाता था जिंदा है। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 में सती प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया, अर्थात रोका गया। दास प्रथा पर प्रतिबंध, दास मतलब क्या होता है? गुलाम। यह गवर्नर जनरल एलन ब्रो 1843 में 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843
में दास्ता को प्रतिबंधित कर दिया गया, अर्थात खत्म कर दिया गया, रोक दिया गया। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों ये क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही छोटा क्लास हमारा होगा जो बहुत अच्छे फैक्ट के साथ यह हम लेकर के आए हैं। प्यारे साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। हिंदू विधवा पुनर्विवाह यानी पहले जो विधवा वह महिला जिनके पति मर जाते थे अर्थात विधवा हो जाती थी उनका पुनर्विवाह नहीं होता था, अर्थात हमारा समाज उनको स्वीकार भी नहीं करता था। लेकिन फिर एक नियम लाया गया गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय 1886 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह यानी पुनः उनका दोबारा विधवा विवाह की अनुमति दी गई। नेटिक मैरिज एक्ट नाथ ब्रुक 1872 में अंतरजातीय विवाह यानी एक ही जात में। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट ये गवर्नर जनरल लैंसडाउन के समय 1891 में लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई, अर्थात 1891 में लैंसडाउन के समय में एक अधिनियम आया एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट यानी इस एक्ट के तहत आप किसी भी लड़की का शादी 12 वर्ष से कम के आयु में नहीं कर सकते थे। शारदा एक्ट ये इरिवियन गवर्नर जनरल इरिवियन के समय 1930 में विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष, यहाँ 91 में 1891 में 12 वर्ष था तो 1930 में 14 वर्ष व लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई। तो प्यारे साथियों ये छोटा सा प्यारा सा क्लास था, जो भी जानकारियां हमसे हो पाया आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य किए हैं। तो ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट्स जरूर करिए और क्लास को पूरा देखने के बाद लाइक शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद।